ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। गंधर्व नगर तथा माया कल्पित नगर दोनों जगत की समानता का दृष्टांत महाराज वशिष्ठ जी का कथन। हे श्री रामचंद्र जी, जैसे यक्ष अपनी भावना से वृक्ष में अपने स्वजन से युक्त असत्य नगर का दर्शन करता है, वैसे ही जीव अपनी अविद्या से असत्य इस विशाल जगत का दर्शन करता है। यद्यपि भ्रांति कल्पित भोक्ता रूप होने से विभ्रम रूप यक्ष तथा भ्रांति कल्पित भोग्य स्वरूप होने से उसका नगर भी नहीं है, तथापि परस्पर उपभोग रूप अर्थ क्रियाकारी होने से जैसे वे दोनों सदरूप अनुसार स्थित हैं, वैसे ही मिथ्या, अहंता एवं जगत का भ्रम भी स्थित है। दृष्टांत और दार्ष्टान्तिक दोनों में असत के भी सत्य रूप से प्रतिभास में आवरण शून्य साक्षी का अध्यास ही निर्मित है, इस आशय से कथन है। हे श्री राम जी, जैसे जंगल में यक्ष आदि विभ्रम रूप ही स्फुरित होते हैं, वैसे ही आवरण न रहने से ये 14 भुवन भी स्फुरित होते हैं। तात्पर्य यह है कि आवरण रहित साक्षी में अध्यास के कारण ही यह 14 भुवन स्फुरित होते हैं। यक्ष के अपने कल्पित देह नगर आदि के उपसंहार के अनुसार जगत रूप के बाद में भी उसे एकमात्र मिथ्या रूप देखना ही हेतु है, यह कथन है। हे श्री राम भद्र, जैसे यह समस्त एकमात्र मेरा भ्रम है तथा अन्य नहीं, यूं विचार करता हुआ यक्ष अयक्ष परिणित हो जाता है, वैसे ही अहम आदि समस्त जगत मिथ्या ही हैं, यूं ज्ञात कर यह चित्त चिद रूप तात्विक भाव को प्राप्त हो जाता है। संपूर्ण कल्पनाओं तथा आशंकाओं से रहित, त्याग तथा ग्रहण से शून्य, अत्यंत दूर पर्यंत जाने वाली समस्त इच्छाओं से रहित तथा शांत होकर, हे श्री राम भद्र, जैसे आप स्थित हैं स्थित रहें। विचार पूर्वक दर्शन से यह दृश्य एकमात्र दृष्टा रूप तुच्छ रूप ही पर्यवसित होता है, यह कथन है। हे श्री राम भद्र, यह समस्त दृश्य दृष्टा रूप ही व्याप्त है, अथवा सत्ता की उत्पत्ति से शून्य दृष्टा रूप ही यह भी नहीं है, क्योंकि सत परमार्थ चिद रूप दृष्ट तत्व से अवाच्य है। वह क्या तुच्छ दृश्य रूप स्थापित हो सकता है? कदापि नहीं। कोई भी सत को असत रूप नहीं परिवर्तित कर सकता, यह तात्पर्य है। दृष्टा के दृश्य स्वरूप न होने पर भी व्यवहार में दृश्य सत्ता की स्फूर्ति का निर्वाहक दृष्टा हो सकता है, यह दृष्टांत द्वारा प्रदर्शित करते हैं। हे श्री राम भद्र, जैसे वसंत ऋतु के रस का प्रवाह ही वृक्ष गुल्म आदि रूप हैं, वैसे ही एकमात्र अपने स्वरूप से ही परिपूर्ण बना देने वाली आत्मसंवित ही सृष्टि है। परंतु परमार्थ में तो दृष्टा के साथ ऐक्य की संभावना भी नहीं है, यह कथन है। हे श्री राम भद्र, जो यह जगत का आभास है वह समस्त विशुद्ध चिन्मात्र वेदन रूप ही है, इसमें क्या एकत्व क्या द्वित्व हो सकता है? अतः हे श्री रामभद्र, आप पूर्ण रूप से निर्वाण स्वरूप से स्थित रहें।